हिंदू धर्म में शुद्धता और पवित्रता को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, विशेष रूप से जब बात पूजा पाठ, आराधना या दियाबाती की हो। प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान की आराधना करते समय तन और मन दोनों शुद्ध होने चाहिए, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हर बार शौच या बाथरूम जाने के बाद पूर्ण स्नान ही अनिवार्य हो। धर्मशास्त्रों में आचार शुद्धि और मन शुद्धि दोनों का उल्लेख मिलता है, जिनमें कहा गया है कि यदि किसी कारणवश स्नान करना संभव न हो, जैसे सर्दियों में ठंडा पानी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या, तो मन से भगवान का ध्यान करते हुए शुद्धता की भावना बनाए रखना भी उतना ही फलदायी होता है। सर्दियों के मौसम में जब पानी अत्यंत ठंडा होता है, तब बार बार स्नान करना न केवल कठिन होता है, बल्कि कई बार स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसे में हमारे शास्त्रों ने कुछ सरल उपाय बताए हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति बिना स्नान किए भी पूजा योग्य बन सकता है। उदाहरण के लिए, शौच या बाथरूम जाने के बाद अच्छे से हाथ पैर, चेहरा और मुख को धो लेना चाहिए। इसके पश्चात स्वच्छ तौलिए से शरीर को पोंछकर साफ कपड़े पहन लेने चाहिए। यदि कपड़े पहले से ही शुद्ध हो तो उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद तुलसी के पत्ते से या गंगा जल से थोड़ा आचमन मुंह में 3 बार जल ग्रहण कर त्यागना करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि मानी जाती है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान भाव के भूखे हैं, न कि केवल बाहरी शुद्धता के। यदि आपका मन निर्मल है, नीयत सच्ची है और आप श्रद्धा भाव से दियाबाती कर रहे हैं, तो भगवान आपकी भक्ति अवश्य स्वीकार करते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि शारीरिक स्वच्छता का अपना एक महत्व है, क्योंकि ये न केवल धार्मिक आचरण का हिस्सा है, बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। इसलिए सर्दियों में जहां संभव हो, गुनगुने पानी से स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि ऐसा संभव न हो तो कम से कम हाथ, पैर, मुंह और चेहरे को धोकर साफ वस्त्र धारण करके गंगा जल छिड़ककर या तुलसी का जल लगाकर पूजा आरंभ करनी चाहिए। शाम की दियाबाती का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन भर की थकान मिटाने और दिव्यता का स्वागत करने का क्षण होता है। इसलिए उस समय थोड़ी तैयारी और मानसिक एकाग्रता आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति शौच से आने के बाद तुरंत दियाबाती करना चाहता है, तो उसे केवल 1-2 मिनट शांति से बैठकर मन को स्थिर करना चाहिए। गंगा जल से आचमन कर केशवाय नमः जैसे शुद्धिकरण मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इससे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की पवित्रता स्थापित होती है। अंततः हमें यह समझना चाहिए कि पूजा का सार बाहरी कर्मकांड से अधिक आंतरिक भक्ति में है। सर्दियों में स्नान का नियम लचीलापन रखता है, क्योंकि धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि उसे साधन बनाकर आत्मा की उन्नति करना है। इसलिए ठंड के मौसम में यदि आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो अपराध बोध की आवश्यकता नहीं। श्रद्धा, भक्ति और स्वच्छता का भाव ही भगवान के चरणों में सर्वोत्तम अर्पण है। यदि आपने प्रातः स्नान कर लिया है और अपनी नित्य पूजा या आराधना कर ली है, तो दिन भर के दौरान जब भी आप बाथरूम जाएं, चाहे वो मलमूत्र त्याग के लिए हो या केवल मूत्र विसर्जन के लिए, उस समय पूर्ण स्नान करना आवश्यक नहीं माना गया है। प्राचीन धर्म ग्रंथों और आचार शास्त्रों में इस स्थिति के लिए एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक नियम बताया गया है, जिसे सभी लोग बिना कठिनाई के अपना सकते हैं। इस नियम के अनुसार बाथरूम से लौटने के बाद 3 सरल क्रियाएं करनी चाहिए। 1. पहला कार्य, हाथ धोना। जैसे ही आप बाहर आए, स्वच्छ जल से अपने दोनों हाथों को अच्छे से धोए। ऐसा करने से बाहरी अशुद्धता दूर हो जाती है और कर्म शुद्धि का भाव उत्पन्न होता है। 2. दूसरा कार्य, पैर धोना। इसके बाद अपने दोनों पैर धोए। हिंदू परंपरा में पैरों की शुद्धता को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि पैरों के माध्यम से शरीर भूमि से जुड़ा रहता है और शुद्धता का आरंभ वहीं से माना जाता है। 3. तीसरा कार्य, 3 बार कुल्ला करना। मुंह में जल भरकर हल्के से कुल्ला करें और 3 बार पानी बाहर निकाल दें। यह न केवल मुख की स्वच्छता के लिए है, बल्कि ये आचमन की प्रक्रिया का प्रतीक भी है, जो आंतरिक शुद्धि का द्योतक है। इन तीनों कार्यों के बाद यदि आप अपने चेहरे, गर्दन या मुंह पर हल्का सा जल छिड़क लेते हैं, तो ये पूर्ण शुद्धि मानी जाती है। जल का स्पर्श स्वयं में पवित्रता का प्रतीक है। जल न केवल शारीरिक मलिनता को दूर करता है, बल्कि मानसिक ताजगी भी प्रदान करता है।
इसी कारण गंगा जल या तुलसी से युक्त जल का प्रयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। ये नियम पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, क्योंकि शुद्धता का संबंध मानव शरीर या लिंग से नहीं, बल्कि जीवन के आचार विचार और धार्मिक भावना से है। सर्दियों में जब ठंड अधिक होती है और बार बार स्नान करना संभव नहीं होता, तब यह विधि सबसे सरल और व्यावहारिक मार्ग है, जिससे आप बिना किसी कठिनाई के शुद्ध बने रह सकते हैं। साथ ही यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि शुद्धता केवल बाहरी नहीं होती। यदि मन में पवित्रता और श्रद्धा है तो भगवान की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए चाहे दिन का कोई भी समय हो, यदि आपने ये 3 छोटे छोटे नियम पूरे मनोयोग से पालन कर लिए हैं, तो आप निश्चिंत होकर दियाबाती, संध्या आरती या कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। ये न केवल धर्म सम्मत है, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत संतुलित और सहज मार्ग है। बिल्कुल सही कहा आपने। कई लोग ये सोचकर हिचकिचाते हैं कि सर्दियों में हर बार बाथरूम से आने के बाद पानी का प्रयोग करना कठिन होगा, क्योंकि ठंड के कारण बार बार हाथ पैर गीले करना असुविधाजनक लगता है। किंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। शुद्धता का उद्देश्य शरीर को पूरी तरह भिगोना नहीं, बल्कि केवल इतना जल प्रयोग करना है कि उससे बाहरी अशुद्धि दूर हो जाए और ताजगी का अनुभव हो। इसलिए ये कार्य बिना किसी परेशानी के बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। आप चाहें तो इस हेतु हल्का गुनगुना पानी एक छोटे पात्र या मग में पहले से रख सकते हैं। सर्दियों में ये उपाय अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि इससे ठंड का अनुभव नहीं होता और शरीर को कोई असुविधा भी नहीं होती। गुनगुना पानी न केवल आरामदायक होता है, बल्कि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हितकारी है। ये त्वचा को ठंड से बचाता है, रक्त संचार को संतुलित रखता है और सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से भी रक्षा करता है। इसलिए जब भी आप बाथरूम से बाहर आए तो पहले अपने हाथों को अच्छे से धोए, ताकि उनमें लगी कोई भी अशुद्धि या बैक्टीरिया हट जाए। इसके बाद पैरों को धोए, क्योंकि वे भूमि के संपर्क में रहते हैं और सबसे पहले अस्वच्छता उन्हीं पर आती है। अंत में 3 बार कुल्ला करें, जिससे मुख स्वच्छ और ताजा महसूस होता है। यह पूरी प्रक्रिया 1 या 2 मिनट से अधिक नहीं लेती, किंतु इससे शरीर और मन दोनों में शुद्धता का अनुभव होता है। ध्यान रहे, शुद्धता का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप श्रद्धा से ये क्रिया करते हैं और मन में ये भावना रखते हैं कि मैं भगवान की उपासना से पहले स्वयं को निर्मल कर रहा हूं, तो यही भाव आपकी पूजा को सफल बनाता है। इसलिए ठंड के डर से इन छोटी छोटी बातों की उपेक्षा न करें। थोड़े से गुनगुने पानी का उपयोग करके आप सहजता से अपने दैनिक धार्मिक आचरण को जारी रख सकते हैं। इस प्रकार सर्दियों में भी शुद्धता का पालन पूरी श्रद्धा और सुविधा के साथ किया जा सकता है। बस आवश्यकता है थोड़ी सावधानी और नियमितता की, ताकि शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और पूजा पाठ सदा पवित्र बना रहे। आज के समय में जब जीवन शैली अत्यधिक व्यस्त हो गई है और अधिकांश लोग दिन भर घर से बाहर रहते हैं, चाहे वे नौकरी पेशा हो, व्यवसायी हो या विद्यार्थी, ऐसे में धार्मिक शुद्धता के पारंपरिक नियमों का पालन करना व्यावहारिक दृष्टि से कठिन प्रतीत होता है। विशेष रूप से महिलाएं और माताएं जो ऑफिस के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं, उनके लिए ये और भी चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन धर्म का सार यही है कि वो कभी भी जीवन में बोझ नहीं बनता, बल्कि जीवन को सहज, संतुलित और अनुशासित रखने का मार्ग दिखाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों और परंपराओं ने ऐसे लोगों के लिए भी सरल और व्यावहारिक उपाय बताए हैं, जिनसे वे अपनी दिनचर्या के अनुरूप शुद्धता बनाए रख सकते हैं। जो लोग दिन भर घर से बाहर रहते हैं, वे ऑफिस या कार्यस्थल पर बार बार हाथ पैर धोने या स्नान करने जैसे नियमों का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की परिस्थितियां, ड्रेस कोड, जूते मोजे और समय की सीमाएं इसकी अनुमति नहीं देती। ऐसे में शाम को घर लौटने के बाद की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। जैसे ही आप अपने घर के द्वार पर कदम रखें, सबसे पहले ये मान लें कि आप बाहरी वातावरण से लौटकर अब एक पवित्र गृहस्थ जीवन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य यह होना चाहिए कि आप अपने दिन भर पहने हुए कपड़े बदलें। ये कपड़े न केवल बाहरी धूल मिट्टी और प्रदूषण से युक्त होते हैं, बल्कि दिन भर की थकान और तनाव की ऊर्जा भी उनमें समाहित होती है। इसके बाद थोड़ा गर्म या सामान्य तापमान का पानी लें और उसी से अपने हाथ, पैर
और मुंह को अच्छे से धो ले। ये क्रिया न केवल शारीरिक ताजगी लाती है बल्कि मानसिक शुद्धि का अनुभव भी कराती है। 3 बार कुल्ला अवश्य करें ताकि मुख स्वच्छ हो जाए और वाणी में निर्मलता आए, क्योंकि पूजा पाठ में बोले गए प्रत्येक शब्द का आध्यात्मिक प्रभाव होता है। इस प्रक्रिया के बाद यदि आप चाहें तो थोड़ा गंगाजल या तुलसी जल अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, जिससे पवित्रता का भाव और अधिक दृढ़ होता है। इन कार्यों के पश्चात साफ और हल्के वस्त्र पहने जो घर के वातावरण के अनुरूप हो, जैसे सूती या ऊनी साफ कपड़े। इसके बाद आप निश्चिंत होकर भगवान की आराधना, संध्या दीप या दिया बाती कर सकते हैं। यदि समय और परिस्थिति अनुमति दे तो स्नान करना सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि ये शरीर और मन दोनों को नई ऊर्जा प्रदान करता है। किंतु यदि थकान या ठंड के कारण ऐसा संभव न हो तो ऊपर बताए गए सरल कार्यों से भी वही पवित्रता प्राप्त होती है। याद रखें, भगवान की आराधना के लिए केवल बाहरी स्नान ही आवश्यक नहीं है। मन की शुद्धता, श्रद्धा और भक्ति का भाव सबसे बड़ा स्नान है। इसलिए दिन भर के कार्यों के बाद जब आप घर लौटकर थोड़ी देर अपने मन को शांत कर लेते हैं, स्वयं को स्वच्छ करते हैं और एकाग्र भाव से दीपक जलाते हैं, तो वो दिया केवल आपके घर को ही नहीं बल्कि आपके जीवन और विचारों को भी प्रकाशमान कर देता है। यही सच्ची शुद्धता और भक्ति की पराकाष्ठा है। बुजुर्गों के लिए विशेष नियम। ये बात अत्यंत सुंदर और व्यावहारिक है कि सर्दियों के मौसम में बुजुर्गजनों के लिए बार बार ठंडे पानी का प्रयोग करना कठिन होता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की सहनशीलता कम हो जाती है। जोड़ों में दर्द, ठंड लगने का डर और त्वचा की संवेदनशीलता जैसी समस्याएं सामान्य हो जाती है। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि धर्म का उद्देश्य किसी को कष्ट देना नहीं बल्कि हर स्थिति में सुविधा और श्रद्धा के साथ शुद्धता बनाए रखना है। इसलिए हमारे बुजुर्गों के लिए नियमों का पालन उनके स्वास्थ्य और सामर्थ्य के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि कठोरता से। जब शाम का समय आता है और घर में दियाबाती या आरती की तैयारी होती है तो उस क्षण की पवित्रता बनाए रखना हर किसी की इच्छा होती है। किंतु कई बार ठंड के कारण बुजुर्ग जन अपने मोजे या ऊनी कपड़े उतारने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये सलाह दी जाती है कि वे थोड़ी तैयारी पहले से कर लें। यदि संभव हो तो दियाबाती से कुछ मिनट पहले मोजे उतारकर अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लें, जिससे पैरों की शुद्धता बनी रहे। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से आवश्यक है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि इससे पैरों की रक्त संचार प्रणाली सक्रिय होती है और शरीर में गर्माहट बनी रहती है। हाथों को भी अवश्य धोना चाहिए, क्योंकि दिन भर किसी न किसी वस्तु के संपर्क में आने से उनमें अशुद्धता स्वाभाविक होती है। गुनगुने पानी से हाथ धोने से ठंडक का प्रभाव नहीं होता और त्वचा भी सुरक्षित रहती है। इसके बाद मुंह में 3 बार कुल्ला करना चाहिए। ये मुख शुद्धि के साथ साथ एक प्रकार की मानसिक ताजगी भी प्रदान करता है। जब व्यक्ति इस क्रिया के बाद भगवान के सामने दीप जलाता है तो उसका मन अधिक एकाग्र और शांत हो जाता है। यदि किसी कारणवश बुजुर्ग जन अत्यधिक सर्दी या स्वास्थ्य समस्या के कारण मोजे नहीं उतार पा रहे हों तो वे गुनगुने पानी में भीगा हुआ कपड़ा लेकर पैरों पर हल्का स्पर्श कर सकते हैं या थोड़ा सा जल छिड़क सकते हैं। यह भी एक प्रकार की प्रतीकात्मक शुद्धि मानी जाती है। शास्त्रों में भावना को कर्म से अधिक महत्व दिया गया है। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो थोड़े से जल का प्रयोग भी उतना ही फलदायी होता है जितना पूर्ण स्नान। इस प्रकार सर्दियों में भी हमारे बुजुर्ग जन अपनी सुविधा अनुसार गुनगुने पानी का प्रयोग करके शुद्धता और भक्ति दोनों का संतुलन बना सकते हैं। इससे शरीर को ठंड नहीं लगती, स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है और पूजा का पवित्र भाव भी अक्षुण्ण बना रहता है। याद रखें, भगवान कर्म की कठोरता नहीं बल्कि श्रद्धा की मधुरता देखते हैं। इसलिए जितनी श्रद्धा और प्रेम से हमारे बुजुर्ग जन दीप जलाते हैं उतना ही वो दीपक पूरे परिवार के जीवन में सौभाग्य, शांति और प्रकाश का संदेश फैलाता है। शौच के बाद क्या करना चाहिए? यह विषय वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण और गहराई से समझने योग्य है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन की पवित्रता और धार्मिक अनुशासन दोनों से जुड़ा हुआ है। शौच के बाद शुद्धता का नियम केवल परंपरा या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसका संबंध शारीरिक स्वच्छता, मानसिक निर्मलता और सामाजिक मर्यादा से भी है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि शौच के बाद व्यक्ति और उसके वस्त्र दोनों अशुद्ध हो जाते हैं और जब तक उचित शुद्धिकरण न किया जाए
तब तक पूजा पाठ, मंदिर प्रवेश या किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शौच से लौटने के बाद शरीर पर अशुद्धता का सूक्ष्म प्रभाव रहता है, इसलिए पूर्ण स्नान करना आवश्यक माना गया है ताकि शरीर, मन और वस्त्र तीनों की पवित्रता पुनः स्थापित हो सके। केवल हाथ मुंह धो लेना या कुल्ला कर लेना इस दृष्टि से पर्याप्त नहीं माना गया है, क्योंकि शुद्धता का भाव केवल बाहरी नहीं बल्कि पूर्ण शारीरिक और आंतरिक स्तर पर अपेक्षित है। जब व्यक्ति स्नान करता है तो जल के स्पर्श से शरीर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा और दिन भर की थकान दूर होती है और एक नई ताजगी तथा निर्मलता प्राप्त होती है। यही स्थिति पूजा या दियाबाती के लिए उचित मानी जाती है, किंतु व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो सर्दियों के मौसम में यह कार्य कई बार कठिन हो जाता है। ठंडे पानी से बार बार स्नान करना बुजुर्गों, बच्चों या कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में धर्म ने कोई कठोरता नहीं रखी है, बल्कि परिस्थिति के अनुसार सरल समाधान का मार्ग बताया है। यदि सर्दी बहुत अधिक है और स्नान करना संभव नहीं है तो उस दिन आप स्वयं पूजा या दियाबाती न करें, बल्कि परिवार के किसी अन्य सदस्य से यह कार्य करवाएं। ऐसा करना अधिक उचित और शास्त्र सम्मत है। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए यह कृत्य किसी अपराध के समान नहीं बल्कि श्रद्धा और विवेक का उदाहरण है। अब बात करें कपड़ों की सावधानी की, तो सर्दियों में लोग कई परतों वाले ऊनी वस्त्र, जैकेट, स्वेटर, मोजे आदि पहनते हैं। ऐसे में जब शौच जाना हो तो यह ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल उतने कपड़े ही पहने जिन्हें बाद में आसानी से धोया जा सके। मोटे ऊनी या ऊपरी कपड़े बाहर उतार दें ताकि वे अशुद्ध न हो और बार बार धोने की आवश्यकता न पड़े। लौटने के बाद स्नान करके वे कपड़े अवश्य धोए जो शौच के समय पहने गए थे और फिर अपने पहले वाले स्वच्छ कपड़े पहन ले। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से सही है बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे बैक्टीरिया और संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार शौच के बाद शुद्धता का ये नियम केवल पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और जीवनोपयोगी अनुशासन है। सर्दियों में यदि स्नान करना कठिन लगे तो इसे बाध्यता नहीं बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य की सुरक्षा का अवसर समझें। जो व्यक्ति अपने शरीर और वस्त्रों को शुद्ध रखता है वही मन से भी शुद्ध और शांत रहता है, और यही अवस्था सच्ची भक्ति का आधार है। समापन संदेश। प्रिय साथियों, अब तक आपने यह विस्तार से समझ लिया है कि सर्दियों के इस ठंडे और सुहावने मौसम में भी शुद्धता बनाए रखना कितना सरल और आवश्यक है। यह कोई कठिन या असंभव कार्य नहीं बल्कि हमारी दैनिक दिनचर्या का सहज और पवित्र हिस्सा है। हमने जाना कि बाथरूम या शौच जाने के बाद किस प्रकार सरल नियमों का पालन करके हम शरीर और मन दोनों को शुद्ध रख सकते हैं, चाहे वो केवल हाथ, पैर और मुंह धोने का छोटा सा कार्य हो या स्नान के माध्यम से पूर्ण शुद्धि प्राप्त करना हो। हमने ये भी देखा कि शुद्धता केवल बाहरी क्रिया नहीं है बल्कि ये हमारे मन, आचरण और भावना का भी प्रतीक है। भगवान की आराधना करते समय मुख्य बात ये नहीं कि हमने कितने कठोर नियम निभाए बल्कि ये कि हमने कितनी श्रद्धा, कितनी सच्चाई और कितने प्रेम से दियाबाती या पूजा की। धर्म का सार हमेशा लचीलापन, करुणा और विवेक में निहित होता है, इसलिए हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार इन नियमों का पालन कर सकता है। ये भी स्मरण रखना आवश्यक है कि ये नियम केवल माताओं या बहनों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला, बुजुर्ग या बालक। सभी के लिए शुद्धता का अर्थ समान है और सभी का भाव समान रूप से पूजनीय है। शुद्धता का पालन न केवल हमारी धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य, स्वभाव और घर के वातावरण को भी दिव्य और सकारात्मक बनाता है। और अंत में, यदि इन विषयों को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न या संदेह रह जाए तो उसे अवश्य पूछें। भक्ति में प्रश्न करना संकोच नहीं बल्कि एक साधना का हिस्सा है, क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं तो हम केवल उत्तर नहीं खोजते, हम अपने विश्वास को और गहरा करते हैं, अपने ज्ञान को विस्तृत करते हैं और अपनी भक्ति को अधिक प्रगाढ़ बनाते हैं। तो आइए सर्दियों के इस सुंदर मौसम में शुद्धता, श्रद्धा और भक्ति, इन तीनों को अपने जीवन का अंग बनाएं। इसी में सुख, शांति और सच्ची ईश्वर भक्ति का रहस्य छिपा है।
भक्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें, उनको भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करें व्हाट्सएप के माध्यम से।